हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 19 जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इसका लेक्चर नंबर हम 2 देखेंगे और आज हम जानेंगे बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कितनी है और वर्ल्ड में कितनी है। इसमें बहुत सारा डेटा बताया जाएगा, इसकी पूछने की संभावना बहुत कम रहती है, तो फिर भी जो मेन डेटा है वो मैं आपको बताऊँगा, वो जो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, फिर भी उससे एक आइडिया लगा लेना है आपको कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी अवेलेबल हैं। ठीक है, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। सो आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको बता ही दिया था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, आप सब लोगों को पता है कि बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल की जो स्पेसीज होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। फिर इसके मैंने तीनों लेवल बताए थे, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी और आपकी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया था। तो अब हम देखेंगे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले तो एक मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट है, एक असेसमेंट किया गया था मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। तो उसके अनुसार हमारी जो पृथ्वी है उस पर टोटल 50 से 300 मिलियन स्पेसीज बताई गई हैं, बट आउट ऑफ विच ओनली 17 to 20 मिलियन स्पेसीज आइडेंटिफाइड येट। मतलब ये जो असेसमेंट किया गया था, ये जो मतलब आकलन किया गया था मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, इसके अनुसार हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर कितनी स्पेसीज बताई गई हैं, 50 से 300 मिलियन स्पेसीज बताई गई हैं। मतलब 5 से 30 करोड़ स्पेसीज बताई गई हैं कि हमारी पृथ्वी पर 5 से 30 करोड़ स्पेसीज हैं। अगर हम मिलियन को करोड़ में बदलें तो इसमें 30 करोड़ और ये हो जाएगा 5 करोड़। 5 करोड़ से 30 करोड़ के समथिंग स्पेसीज हैं। ह्यूमन एक स्पेसीज है, डॉग्स एक स्पेसीज है, फिश एक स्पेसीज है। तो ऐसे करके 5 से 30 करोड़ स्पेसीज, तो आप सोच लो कितनी सारी स्पेसीज हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, बहुत सारी। ठीक है, अच्छा, अब पृथ्वी का जो इक्वेटर वाला हिस्सा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाओगे या इक्वेटर से नीचे की तरफ जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसको मैं आपको मैप में बताऊंगा। तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड्स फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे जैसे ये मान लो अपना इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ लैटिट्यूड बढ़ेंगे और नीचे की तरफ लैटिट्यूड बढ़ेंगे। तो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ऊपर है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और नीचे है 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो इक्वेटर से नीचे जाओ या इक्वेटर से ऊपर जाओ तो आपको बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। क्यों कम देखने को मिलती है ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर वाले रीजन में पाई जाती है, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन में कम पाई जाती है, फिर उससे कम टेम्परेट में पाई जाती है और सबसे कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है पोलर रीजन में। अब इसको हम समझेंगे इस वाले मैप से। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपने आई एम श्योर ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ छोटी छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ये एक पृथ्वी का हीट जोन्स हैं, हीट जोन में डिवाइड कर रखा है पृथ्वी को। एक 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। इस वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये। ठीक है, ये 0 डिग्री वाली लाइन जो है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैं बता चुका हूँ, ये कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, है ना। अच्छा, तो 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ के बीच का जो जोन है इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। और ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री जो है ये इक्वेटर है, ये लैटिट्यूड है। ये से अब यूँ देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको 90 लैटिट्यूड देखने को मिलेंगे और नीचे की तरफ भी कितने देखने को मिलेंगे, 90 लैटिट्यूड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इक्वेटर पे क्या है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ज़्यादा गर्मी पड़ने से यहाँ पे जो ओशियंस पाए जाते हैं उनमें एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसी वजह से यहाँ पर बरसात भी बहुत ज़्यादा होती है। और ज़्यादा बरसात होने की वजह से आपको पता है प्लांट्स और एनिमल्स की संख्या भी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। ऊपर जाओगे टेम्परेचर में तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, और यहाँ पर टेम्परेचर कम रहने की वजह से जो ओशियंस हैं उनमें एवोपरेशन कम होता है। एवोपरेशन कम होने की वजह से बरसात कम होती है, और बरसात कम होने की वजह से पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। ऊपर ही ऊपर का जोन, ये नीचे जो दिखा रखे हैं पोलर एरियाज बोल सकते हो, या इनको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। फ्रिजिड जोन मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा, यहाँ पर मतलब सूर्य की रोशनी पहुँच नहीं पाती है, बहुत कम पहुँच पाती है। तो यहाँ पर क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो टेम्परेचर बहुत माइनस में रहता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स नहीं पाए जाते। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इक्वेटर पे, उसके बाद टेम्परेट, और फिर उसके बाद पोलर रीजन में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल रीजन, फिर टेम्परेट रीजन और फिर पोलर रीजन। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन कौन सा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ट्रॉपिकल। इक्वेटर कौन सा है, इक्वेटर के जस्ट पास वाला, ये इक्वेटर वाला, फिर ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल बाद टेम्परेट, और सबसे कम पोलर वाले रीजन में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है,
सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, हाँ, तो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, ध्यान देना इसकी हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। एक तो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये 7% एरिया कवर करता है। यहाँ पर वर्ल्ड की 2/3 ऑफ द वर्ल्ड प्लांट स्पेसीज पाई जाती हैं और यहाँ पर 30% वर्टेब्रेट्स पाए जाते हैं। जिनकी में रीढ़ की हड्डी होती है उनको वर्टेब्रेट्स बोलते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको हम बोलते हैं इनवर्टेब्रेट्स। 90% इंसेक्ट पाए जाते हैं इन रीजन्स में। कौन कौन से रीजन्स में? सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका। अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। आपको पता है 2 अमेरिका हैं, ऊपर वाली अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं और नीचे वाले को साउथ अमेरिका बोलते हैं। तो यहाँ पर ये करें सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका यहाँ पर, और साउथ ईस्ट एशिया, हमारा जो एशिया है, एशिया में आपको पता है भारत देश आता है। तो साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है और साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन है उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगे ब्राज़ील वाले कंट्री जो है वहाँ पर अमेजोन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जिनको हम वर्ल्ड का लंग्स बोलते हैं। ये टोटल 7% एरिया कवर करते हैं वर्ल्ड का। और यहाँ पर वर्ल्ड की 2/3 वर्ल्ड प्लांट स्पेसीज पाई जाती है, मतलब लगभग 66% वर्ल्ड की प्लांट स्पेसीज इन वाले रीजन्स में पाई जाती हैं। 30% वर्टेब्रेट्स पाए जाते हैं और 90% इंसेक्ट पाए जाते हैं। अब वर्ल्ड में हम देखें, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसके अनुसार 1999 में एक रिपोर्ट आई थी। ध्यान देना, अपनी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, 1999 में एक रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार प्लांट्स कितने हैं और एनिमल्स कितने हैं वर्ल्ड में, वो देखते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारा डेटा दे रखा है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आप इसको देख लो और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा किंगडम पाया जाता है और सबसे कम कौन सा किंगडम पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स 2.5 लाख और सबसे कम पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स, ये 750। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये प्लांट और किंगडम की स्पेसीज हैं। और एनिमल्स की बात करें, इनको देख लेना एक बार कौन कौन से कितने हैं, पर मैक्सिमम मिनिमम याद रखना, प्लांट किंगडम में मैक्सिमम एंजियोस्पर्म और सबसे कम है जिम्नोस्पर्म। एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में सबसे हाईएस्ट हैं आर्थ्रोपोड्स और सबसे कम है प्रोटोकॉर्डेट्स, इनकी संख्या सबसे कम है, सबसे ज़्यादा इनकी है। ठीक है, बाकी और भी संख्या दे रखी है, किस किस की कितनी संख्या है, इतना पेपर में आएगा नहीं, तो आप तो हाईएस्ट और लोएस्ट सिर्फ नाम याद रख लेना। ठीक है, अब हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बनता है। लिविंग थिंग्स को हम बोल देते हैं कई बार बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग थिंग्स को हम बोल देते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। तो जहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट मिल जाएं वहीं पर किसका निर्माण हो जाता है? इकोसिस्टम का निर्माण हो जाता है। जैसे इस पिक्चर को आप देखोगे तो यहाँ पे सॉइल है, ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है, सॉइल है। तो सॉइल और वाटर तो कैसे नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग, सॉइल नॉन लिविंग, एयर नॉन लिविंग है, मगर और यहाँ पर सूर्य की रोशनी नॉन लिविंग है, मगर यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं? लिविंग हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स में अगर कोई पूछे क्या क्या आते हैं, तो बायोटिक में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, कुल मिला के ये चीज़ है। ठीक है, एनिमल्स, आर्किया, बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट और अबायोटिक में एयर, सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच, ह्यूमिडिटी। तो मतलब जिनमें जान है वो बायोटिक, जिनमें जान नहीं है उनको अबायोटिक। ठीक है, तो जहाँ पर जिस जगह पर ये दोनों चीज़ मिलता है, बायोटिक कंपोनेंट मिल जाए और अबायोटिक कंपोनेंट मिल जाए, उसी जगह पर बन जाता है इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनिज्म को हटा के यहाँ पर थिंग्स लिख देना, लिविंग थिंग्स और यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम बात करेंगे किसकी, और एक और डेफिनेशन क्या है देखो, द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट क्रिएचर्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ये भी डेफिनेशन है, तो आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे उस डेफिनेशन को आप लिख सकते हो। इकोसिस्टम, बहुत प्रकार के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जैसे ग्रासलैंड्स, वहाँ पे अलग लाइफ मिलेगी, वहाँ पे अलग प्रकार के प्लांट्स एनिमल्स मिलेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो टेम्परेट वाले रीजन में पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स जो ओशियंस में पाई जाती हैं, रिवर वैलीज, आइलैंड्स,
डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स, एक्वेटिक, ठीक है। तो इन जगह पर आपको अलग अलग प्रकार का इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पहली बात तो इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी रिच नेशन है, मतलब कहने का ये है कि हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाती हो। आप देखोगे अपने आसपास कई प्रकार के आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। भारत का जो ज़मीन वाला पार्ट है, भारत की जो ज़मीन है, भारत के पास पूरी वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया है। मान लो वर्ल्ड में 100% लैंड है, तो उसमें से 2.4% लैंड किसके पास है, भारत के पास है। तो देख लो, ठीक है। बहुत कम ज़मीन होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर 7.8% बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ध्यान रखना, सपोज पूरे वर्ल्ड में 100% बायोडाइवर्सिटी है, तो उसमें से 7.8% बायोडाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, ठीक है। इंडिया 17 मेजर जो कंट्रीज हैं, 17 ऐसे मतलब वर्ल्ड में 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो उन 17 मेगा बायोडाइवर्सिटीज में एक कंट्री अपना प्यारा भारत है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 1999, अब भारत की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, 1999 में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी थी। उसके अनुसार भारत में प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं 45,968 और एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं 91,364। मतलब आप बता देना, अगर कोई पूछे तो कितने प्लांट्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, लगभग 45,000। कितने एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं, लगभग 90,000। 45 का डबल एनिमल की स्पीसीज ज़्यादा है, ठीक है। एनिमल में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है प्लांट स्पीसीज में भी सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, फ्लावरिंग प्लांट की। फूल वाले पेड़ होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, कितनी है, 16,000। और सबसे कम क्या है, फर्न, 1,000। बाकी इसमें और भी दे रखी हैं, बस देख लेना आप, ठीक है। एनिमल स्पीसीज की बात करें भारत में, तो सबसे ज़्यादा एनिमल स्पीसीज किसकी पाई जाती हैं, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो होते हैं। और सबसे कम पाई जाते हैं एम्फीबियंस, जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, तो इनकी बहुत कम है, ठीक है। इंसेक्ट जिनको पेस्ट भी बोलते हैं, कीड़े मकोड़े बोलते हैं, तो कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, और मैमल्स की संख्या कितनी है, 397। जो स्तनधारी जीव होते हैं और उनको हम बोलते हैं मैमल्स, दूध देते हैं जो, ठीक है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी की बात करें इंडिया में, तो ध्यान रखना वर्ल्ड में इंडिया का 7th पोजीशन है एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी के मामले में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी भी अपने यहाँ पे खूब सारी पाई जाती है, 7th पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर और भी डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पर सोचो 50,000 वेराइटीज़ पाई जाती हैं राइस की, 50,000। हमने तो नाम भी नहीं सुने, 2-4 के भी, 2-4 के खैर सुन लिए होंगे। और मैंगो की डाइवर्सिटी पाई जाती है, 1,000 वेराइटी के आम पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। और जो एडिबल क्रॉप्स हैं, जो फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं, वो कितनी है, 167 ये है एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमारी ऐप लकी एजुकेशन आ चुकी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और यहाँ पर क्लास 10th का साइंस का कंप्लीट सिलेबस हमने यहाँ पर डाल रखा है, और कुछ चैप्टर रह गए वो आ जाएंगे यहाँ पर। बहुत ही अच्छी तरीके से कराए गए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर, मात्र 500 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। घर बैठे अपनी साइंस की पढ़ाई करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।